आज़मीन हज या हज यात्री अब आज के बाद आबे ज़मज़म किसी भी मुल्क में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि ऑफिशियली इस पर पाबंदी लगा दी गई है। आप सऊदी अरब के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के बाहर इसे नहीं ले जा सकते। हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आबे ज़मज़म की अहमियत तो हम सब जानते हैं, हम वाकिफ़ हैं इससे कि हमारे लिए क्या है। लेकिन ऐसे अफराद जो हज पर नहीं जा पाते वो आज़मीन हज से कई मरतबा दरख्वास्त करते हैं कि आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी अपने साथ ज़रूर ले आएँ। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अरब ममालिक हो, कहीं पर भी आप चले जाएंगे, आज तक ये सिलसिला चला आता रहा था कि जो आज़मीन हज पर जाते थे तो जो इनका इंतज़ार उनके घरों में, उनके मालिक में, उनके इलाकों में, उनके खित्तों में किया करते थे, वो आबे ज़मज़म के मुंतज़िर रहते थे। उनसे दरख्वास्त करते थे कि उनके लिए भी एक बोतल, एक कतरा या किसी न किसी तरीके से उन तक भी ये पानी ज़रूर पहुँचाएँ। लेकिन अब ऐसी दरख्वास्तें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने आबे ज़मज़म ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है और सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि आज़मीन हज के सामान में आबे ज़मज़म शामिल नहीं होगा। उस लिस्ट से आबे ज़मज़म बाहर कर दिया जाएगा जो आज़मीन के पास हुआ करती है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि फैसला क्यों लिया गया है, लेकिन ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक बेशतर हिस्सों में एयरपोर्ट्स पर मुतअद्दिद बार ऐसा देखा गया कि कई लोग चोरी करते हुए या एयरलाइंस की मदद से इसे दूसरे मालिक में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उस गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल से बचने के लिए सरकार ने इस तरह का फैसला सऊदी हुकूमत की जानिब से लिया गया है, लेकिन अभी इस पर और वजाहत होना बाकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें एयरलाइन कंपनियों से कहा गया है कि वो आबे ज़मज़म पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सऊदी हुकूमत करेगी। काबिल ज़िक्र है कि पहले हर आज़मीन को 10 लीटर आबे ज़मज़म लाने की इजाज़त थी। कोई भी मुल्क हो, अपने मुल्क में वो 10 लीटर तक, चाहे वो बॉटल्स में या किसी केन में उठाकर पानी ज़रूर ले जाया जा सकता था। लेकिन बाद में सऊदी हुकूमत ने 10 लीटर आबे ज़मज़म के इजाज़त वाले फैसले पर नज़रसानी की और इसे घटाकर 5 लीटर तक कर दिया गया। लेकिन अब इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, ये फैसला हो चुका है। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी यानी SGAA ने इस सिलसिले में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें यह भी कहा गया है कि अकीदतमंद और मुसाफिर एयरपोर्ट से रवाना होते ही वक्त पर चेक इन सामान में ये पाकीज़ा पानी नहीं ले जा सकेंगे। इस हुक्म पर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के दस्तखत हो चुके हैं। इस हुक्म पर सभी कमर्शियल और प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों को अमल करना होगा। कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसके लिए कोई छूट दी गई है, कोई राहत दी गई है। सभी के सभी के लिए एक ही ऑर्डर है। इस हुक्मनामे के मुताबिक सामान में भी किसी भी तरह का लिक्विड आबे ज़मज़म समेत नहीं ले जाया जा सकता। ये नोटिफिकेशन में वाज़ेह कर दिया गया है। वहीं नोटिफिकेशन में मजीद आगे जब बढ़ते हैं तो ये भी पता चलता है कि जद्दा और सऊदी अरब के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर मौजूद स्टाफ इस बात को सख्ती से जाँच करें कि किसी मुसाफिर के सामान में आबे ज़मज़म की बोतल तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद उसे जाने की आसानी से इजाज़त दी जाए। बसूरत दीगर उसे कानूनी चाराजोई से गुजरना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी, एयरपोर्ट के बाहर भी, और उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाकर उससे आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है पूछताछ करके। एयरलाइंस को इस बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs जारी कर दिए गए हैं। SOPs फॉलो करने होंगे और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज से पहले जो आप देखते थे कि आबे ज़मज़म मुख्तलिफ हिस्सों से जाने वाले आज़मीन ले जाते थे अपने साथ, चाहे वो छोटी बॉटल्स हो, और हाल के दिनों में हमने देखा कि पैकिंग वाली जो छोटी बॉटल्स थी वो क्योंकि पाबंदी थी तो वो बोतलें लाने में आसानी थी, इसलिए वो बॉटल्स सऊदी अरब से लाई जा सकती थी। एयरलाइंस में कोई परेशानी नहीं आती थी, टर्मिनल्स पर कोई परेशानी नहीं आती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ किसी भी गेट पे कोई परेशानी नहीं आती थी, स्कैनिंग के दौरान सामान को लेकर कोई परेशानी नहीं आती थी। लेकिन अब परेशानियाँ आएंगी, तब आएंगी अगर आपने आबे ज़मज़म अपनी फहरिस्त में रखा है, कहीं छुपा कर रखा है। फैसला असल में क्यों लिया गया है ये वजूहात सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी ज़राए से मिली है और सऊदी मीडिया जो बता रहा है उसमें यह पता चल रहा है कि बहुत सारे हिस्सों के अंदर गैर कानूनी तरीके से इसको फ़रोग़ करने की और मक्का से लेकर दूसरे हिस्सों के अंदर इसे तकसीम करने की और गैर कानूनी तरीके से बाकी लोगों तक या बाकी मालिक में एयरलाइंस का सहारा लेकर, उनकी मदद से और कुछ क्रू मेंबर्स का सहारा लेकर जो है इस तरह की चीज़ें सरकार के नोटिस में आई हैं, ममलिकत के नोटिस में आई हैं कि वो सऊदी अरब से बाहर दूसरे मुल्क में इसे ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि बाकी सामान जो है आज़मीन के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो उम्रा करने जाएँ या इस बार हज बैतुल्लाह के लिए जो जाएंगे 2022 के लिए तैयारियां, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है
एक तरह से बुरी खबर आसान लफ्ज़ों में कहें तो शायद तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये फैसला जिसका इतलाक होना था वो हो गया है। आने वाले दिनों में नहीं होगा, बल्कि बीती रात से हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे के बाद इस फैसले का, इस हुक्मनामे का इतलाक हो चुका है। अब आब जमजम आप हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया की किसी भी, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं ले जा पाएंगे, चाहे यूरोप से हो, अमेरिका से हो, जनूबी एशिया से हो, वस्ती एशिया से हो, अरब ममालिक से हो, रूस से हो, जहां कहीं से भी आप जाएंगे तो आप बाकी सामान ज़रूर ले जाएं, लेकिन आप सऊदी अरब से जाएंगे तो वो 5 लीटर जो पहले 10 और अब 5 लीटर तक बॉटल्स आप आब जमजम की उठाकर ले जाते थे, वो अब आपको सिफर कर दी गई है। यानी आपको बिल्कुल भी इजाज़त सऊदी हुकूमत के नई नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं होगी। और जो इंडिविजुअल इंसान है, यानी जो आज़मीन है, उनसे ज़्यादा एयरलाइंस को इन गाइडलाइंस पर अमल करने को कहा गया है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त चाराजोई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई को मजीद आगे ले जाते हुए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ लोग एयरपोर्ट्स के अंदर भी पकड़े जाएंगे जो इस तरह के गैर कानूनी अमल से गुजरते हैं, इस नोटिफिकेशन को अगर सही माने, जिसके मुताबिक फैसले का इतलाक सऊदी अरब के अंदर हो चुका है।